गाइस, एक प्रॉब्लम आ गया है। जिस कार्ड पे मैंने कुछ समय पहले एक वीडियो बनाई थी वो अब एग्जिस्ट नहीं करता। मैं बात कर रहा हूँ HDFC स्विगी कार्ड की। सो HDFC और स्विगी को मिलके ये लगा कि हम लोग जो 10% कैशबैक दे रहे हैं इन्हें हर स्विगी ऑर्डर्स पे, ये कुछ ज़्यादा है और हमें शायद ये अच्छे से यूज़ नहीं हो रहा है। हम लोग को लॉसेस या फिर इनकन्वीनियंस हो रही है ये 10% देने से सब लोगों को जिनके पास वो HDFC स्विगी कार्ड है। तो उन्हें जो करंट स्विगी कार्ड है उसको डिसकंटिन्यू कर दिया है। सो अब जो हमारा पुराना स्विगी कार्ड था उसके साथ क्या होगा, चलिए समझते हैं। तो इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा HDFC स्विगी कार्ड के साथ क्या हुआ है, क्या होगा और तुम्हें और मुझे क्या करना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले समझते हैं हुआ क्या है। सो फरवरी 2026 में HDFC ने एक अनाउंसमेंट किया कि HDFC स्विगी कार्ड अब डिवाइड हो जाएगा दो अलग कार्ड्स में। वो दो कार्ड्स है HDFC स्विगी ऑरेंज और HDFC स्विगी ब्लैक। HDFC स्विगी ऑरेंज कार्ड एक डाउनग्रेडेड कार्ड है जो पुराने कार्ड से, उसकी फ़ीस कम है, उसके फीचर्स कम है। और HDFC स्विगी ब्लैक कार्ड है प्रीमियम कार्ड। ये वही कार्ड है जिसके बेनिफिट सिमिलर है लेकिन फ़ीस बढ़ चुकी है। सो पहले जो HDFC स्विगी कार्ड एक हुआ करता था अब वो दो है, HDFC स्विगी ऑरेंज और HDFC स्विगी ब्लैक। तो अब तुम्हारे दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि मेरे जो पुराना कार्ड है उसका क्या होगा। सो एक गुड न्यूज़ है और एक बैड न्यूज़। गुड न्यूज़ ये है कि तुम्हारा जो पुराना कार्ड है वो अभी भी चलेगा लेकिन कुछ समय तक। बैड न्यूज़ ये है कि तुम्हें इवेंचुअली न्यू कार्ड्स पे माइग्रेट करना ही होगा, या तो ऑरेंज या ब्लैक, और वो डिसाइड करेगी HDFC और स्विगी मिलके। तुम्हें क्या करना है आगे वो समझते हैं। तो चलिए समझते हैं ये दोनों अलग कार्ड्स है क्या और दोनों में क्या क्या डिफरेंस है। पहले बात करते हैं स्विगी HDFC ऑरेंज कार्ड की। तो इसके बेनिफिट्स ये है कि ये कार्ड तुम्हें देगा स्विगी डाइन आउट, स्विगी का फूड डिलीवरी फीचर और स्विगी का इंस्टामार्ट फीचर, उन सब पे 5% ऑफ। 10% का 5% हो चुका है। दूसरी बात, जो अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट और शॉपिंग वाले जो 5% के बेनिफिट्स थे वो सेम रहते हैं। थर्ड चेंज ये है कि तुम्हारी जो मंथली कैप थी वो अब कंबाइंड हो चुकी है। पहले मंथली कैप होती थी 1500 रुपये फॉर स्विगी ऑर्डर्स और 1500 रुपये फॉर शॉपिंग, लेकिन अब वो कंबाइन होके ऑरेंज कार्ड के लिए बन चुकी है 1500 रुपये टुगेदर। सो अगर तुम स्विगी के थ्रू 1000 रुपये तक का कैशबैक क्लेम कर लेते हो तो तुम्हारे पास शॉपिंग के लिए सिर्फ 500 रुपये का कैशबैक बचेगा, कंबाइंड कैप। और स्विगी ऑरेंज के लिए उन्होंने फ़ीस सेम रखी है जो है 500 रुपये एनुअली। तो अब बात करते हैं HDFC स्विगी ब्लैक कार्ड की। ये कार्ड सिमिलर टू आवर ओल्ड कार्ड है। इसके बेनिफिट्स ये है कि ये हर स्विगी ऑर्डर्स, डाइन आउट, इंस्टामार्ट और फूड डिलीवरी पे 10% ऑफ देता है। दूसरे शॉपिंग बेनिफिट्स भी सेम है। अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, नायका, ये सब बड़े शॉपिंग पे वो 5% ऑफ तुम्हें देता है कैशबैक। और जो थर्ड बेनिफिट है वो यही है कि तुम्हारी जो कैप है वो इसमें डिफरेंट है। 1500 रुपीज़ फॉर स्विगी ऑर्डर्स, 1500 रुपीज़ फॉर शॉपिंग, टोटल कंबाइंड कैप 3000 रुपीज़। मतलब प्रीमियम कार्ड के बेनिफिट्स वही है जो हमारे ओल्ड स्विगी कार्ड के थे, बस फीस बढ़ गई है क्योंकि स्विगी HDFC ब्लैक कार्ड की फ़ीस है 1000 रुपये एनुअली। सो सेम बेनिफिट्स, जस्ट हायर फीस। तो अब मेन क्वेश्चन, अगर तुम्हारे पास पुराना स्विगी कार्ड है तो तुम्हारे साथ क्या होगा। स्टेप 1, माइग्रेशन। तुम्हें HDFC का मेल आएगा कि तुम या तो ब्लैक या तो ऑरेंज कार्ड पे माइग्रेट हो चुके हो और ये लोग धीरे धीरे वो जो पुराना स्विगी कार्ड है उसे फेज आउट कर देंगे। स्टेप 2, द डाउनग्रेड ट्रैप। मोस्ट प्रोबेबली ऐसा ही होगा कि जो पुराने स्विगी यूज़र्स है जिनके पास लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड था स्विगी वाला, या फिर जिनकी टोटल कार्ड लिमिट काफ़ी कम थी, उन सबको
डाउनग्रेड किया जाएगा स्विगी एचडीएफसी ऑरेंज कार्ड पे। ये हम समझ ही रहे थे क्योंकि स्विगी ने जब 2 कार्ड लाए तब उन्हें पता था कि वो 10% हर किसी को नहीं दे पाएंगे, इसलिए उन्हें किसी ना किसी को तो डाउनग्रेड करना ही पड़ेगा। स्टेप 3, अपग्रेड ऑप्शन में भी अगर तुम्हारी लिमिट अच्छी है और तुम स्विगी एचडीएफसी कार्ड को अच्छे से यूज़ भी करते हो तो हो सकता है तुम्हें एचडीएफसी स्विगी ब्लैक कार्ड का अपग्रेड मिले, लेकिन इससे भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जो फीचर्स है वो सेम है, जस्ट फीस बढ़ जाएगी। अब बात करते हैं उन हिडन चेंजेस के बारे में जो स्विगी एचडीएफसी कार्ड चुपचाप करते जा रहा है। पहला, मिनिमम स्पेंड इंक्रीज। सो जब पुराने एचडीएफसी स्विगी कार्ड पे तुम 100 या उससे ऊपर का ट्रांजैक्शन करते थे तो तुम एलिजिबल हो जाते थे 10% कैशबैक के लिए स्विगी ऑर्डर्स पे, लेकिन अब से वो मिनिमम स्पेंड इंक्रीज होके 249 रुपीज़ का बन गया है। सो अगर तुम इंस्टामार्ट से मे बी 200 रुपये की कोई कार्ट वैल्यू का ऑर्डर कर रहे हो या फूड डिलीवरी ऐप से वैसे कर रहे हो तो उस पर तुम्हें 10% कैशबैक नहीं मिलेगा क्योंकि मिनिमम वैल्यू ऑफ द ट्रांजैक्शन हो चुकी है 249 रुपीज़। रैप 2, शेयर्ड कैप और स्विगी एचडीएफसी ऑरेंज कार्ड। जैसे मैं तुम्हें समझा चुका हूँ, जो पहले कैप हुआ करती थी 3000 रुपीज़, 1500 फॉर स्विगी ऑर्डर्स, 1500 फॉर शॉपिंग, वो एचडीएफसी ऑरेंज कार्ड के लिए बन चुकी है कंबाइंड कैप 1500 इन टोटल फॉर शॉपिंग एज वेल एज स्विगी ऑर्डर्स, जो एक कैप को बहुत कम कर देता है क्योंकि अगर तुम इसे फुल फ्लेज्ड कार्ड यूज़ करते हो। सो 1500 रुपये इज़ नथिंग, और अगर तुम स्विगी ऑर्डर्स पे 1000 रुपये खर्च कर लेते हो तो शॉपिंग के लिए सिर्फ 500 रुपये का कैशबैक बचता है। दैट्स इट। सो अब मेन क्वेश्चन, हमें करना क्या चाहिए? अगर तुम स्विगी ऑरेंज पे डाउनग्रेड हो रहे हो तो ये कार्ड बंद कर दो। ये कार्ड कोई यूज़ का ही नहीं है क्योंकि मेजर जो इसका मेन यूजेज था वो था 10% कैशबैक। अगर मुझे 5% कैशबैक ही चाहिए तो मैं एसबीआई कैशबैक कार्ड भी यूज़ कर सकता हूँ, जो मुझे लिटरली डिपेंडेंसी के बिना हर जगह पे मुझे 5% कैशबैक देता है, और दोनों का कैशबैक अब सेम हो चुका है अगर तुम ऑरेंज पे डाउनग्रेड हो रहे हो तो। और सेम फीचर्स जो कम हो चुके हैं वो मुझे सेम फीस पे कम फीचर्स के लिए ये स्विगी ऑरेंज कार्ड खरीदना पड़ रहा है। लेकिन अगर तुम एच डी एफ सी स्विगी ब्लैक कार्ड पे अपग्रेड हो रहे हो तो भी सोच समझ के लेना, क्योंकि अब से फीस हो चुकी है इस कार्ड की 1000 रुपये, सेम फीचर्स के साथ 1000 रुपये की फ़ीस। सो डू द मैथ और समझो कि क्या तुम्हें 1000 रुपये की फ़ीस वर्थ लग रही है तुम्हारे स्पेंड्स के अकॉर्डिंग। लेट्स डू द मैथ। अगर तुम मंथली 10,000 रुपये के स्विगी ऑर्डर्स करते हो तो मंथली तुम्हें कैशबैक मिलेगा 1000 रुपये, और टोटल ईयरली हो गया 12,000 रुपये। फीस अगर हम लोग डिस्कार्ड कर दे तो 11,000 रुपये। सो तुम्हें मिलेगा नेट 11,000 रुपीज़ का प्रॉफिट। लेकिन अगर तुम मंथली 5,000 अराउंड तक खर्चा करते हो तो तुम्हारा कैशबैक हो जाएगा 500 रुपये, और ईयरली कैशबैक हो जाएगा 6,000 रुपये। 6,000 रुपये माइनस द फीस 1000 रुपये तो बचे 5,000 रुपये। सो अब तुम्हें मैथ करना है और तुम्हें डिसीजन लेना है, क्या 5,000 रुपये के लिए तुम एक एक्स्ट्रा कार्ड रखना चाहते हो अगर तुम ये नया कार्ड ले रहे हो तो, या किसी अच्छे कार्ड पे स्विच हो जाना चाहते हो जो सिर्फ स्विगी नहीं, उस पर डिपेंडेंट नहीं और दूसरी चीज़ों पे भी कैशबैक देता है। मेरे पास भी एच डी एफ सी स्विगी कार्ड था ओल्ड वर्जन, जिसकी लिमिट अच्छी खासी थी। सो अगर वो मुझे डाउनग्रेड करते हैं एच डी एफ सी स्विगी ऑरेंज कार्ड के लिए तो मैं ये कार्ड बंद कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास एच एस बी सी लाइव प्लस कार्ड है जो हर जगह से हर फूड ऑर्डर पे मुझे 10% ऑफ देता है। और अगर मुझे सिर्फ स्विगी पे ही देखना है तो मेरे पास उसका अल्टरनेटिव एस बी आई कैशबैक कार्ड भी है जो मुझे 5% हर चीज़ पे देता ही है। लेकिन अगर वो लोग मुझे एच डी एफ सी स्विगी ब्लैक पे अपग्रेड करवाते हैं तो फिर मैं ये कार्ड रखने के लिए कंसिडर कर सकता हूँ। बट ये मेरी सिचुएशन है, तुम्हारी सिचुएशन अलग होगी, तुम उस हिसाब से डिसीजंस लेना। तो अब तुम्हें करना क्या होगा? वेट फॉर द मेल, रुको जब तुम्हारा एच डी एफ सी स्विगी कार्ड फेज आउट होगा और तुम्हें कौन सा कार्ड अलॉट हो रहा है। सेकेंड स्टेप, चेक द स्पेंड्स कि तुम स्विगी के थ्रू कितने स्पेंड्स करते हो, 5,000, 10,000, और अज्यूम करो तुम्हें कौन सा कार्ड मिल सकता है, या मेल अगर तुम्हें आ चुका है तो चेक करो तुम्हें कौन सा कार्ड मिला है, और मैथ करो कि तुम्हें ये
बेनिफिशियल है कि भी नहीं। थर्ड स्टेप, कंपेयर दी अल्टरनेटिव्स। जैसे मैंने कहा, अगर 5% ही चाहिए तो SBI कैशबैक कार्ड है, और अगर फूड और डाइनिंग पे ही हमें फोकस करना है तो HSBC लाइव कार्ड भी है ही। स्टेप 4, मेक योर कॉल। अपने डिसीजंस खुद लो, अपनी कंडीशन समझो, अपने कार्ड के पोर्टफोलियो को समझो, ऑप्टिमाइजेशन को समझो, और खुद कॉल लो कि तुम्हें अगर अपग्रेड या डाउनग्रेड कुछ भी हुआ तो तुम्हें क्या करना चाहिए। तो गाइस, ये था HDFC स्विगी क्रेडिट कार्ड का लेटेस्ट अपडेट। डीवैल्यूएशंस की जैसे बौछार लग चुकी है। पहले SBI कैशबैक कार्ड, अब HDFC स्विगी कार्ड, और आगे कौन से कार्ड आएंगे हमें नहीं पता। लेकिन हर वीडियो में मैं तुम्हें सिर्फ एक ही बात बता रहा हूँ कि कार्ड पे कभी डिपेंडेंट मत होना। बैंक्स ये करते रहेंगे, डीवैल्यू करना उनके प्रॉफिट के अकॉर्डिंग। तुम्हें एक कार्ड पे डिपेंडेंट नहीं रहना है। अपने स्पेंड्स के अकॉर्डिंग बैकअप कार्ड्स भी ज़रूर रखने हैं, ताकि अगर एक कार्ड कभी भी डीवैल्यू हो जाए तो तुम अकेले ना पड़ जाओ और तुम स्पेंड्स पे प्रॉफिट उठाना बंद ना करो। तो ये था कंप्लीट डीवैल्यूएशन ऑफ स्विगी HDFC कार्ड। अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, कमेंट में बताओ तुम ये कार्ड अगर यूज़ करते थे तो तुम्हें कौन सा कार्ड अलॉट हुआ है, स्विगी ऑरेंज या स्विगी ब्लैक। और शेयर करो उन दोस्तों के साथ जिनके पास स्विगी HDFC कार्ड है, ताकि उन्हें पता लगे कि उन्हें क्या करना चाहिए और वो कौन से कार्ड के लिए एलिजिबल है। तो दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, कुछ नया करने से कभी मत डरना। रितेशा साइनिंग ऑफ।